नमस्कार, मैं डॉक्टर इतू सिंह आपका अपने चैनल अर्थात में स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे 10वीं कक्षा में निर्धारित गिरधर की कुंडलियाँ। बेहद ही रोचक और जीवन को जीने की दिशा दिखाने वाली ये कुंडलियाँ लोगों में बहुत प्रचलित रही हैं। साहित्य सागर में निर्धारित गिरधर की कुंडलियाँ कुल 7 कुंडलियाँ हैं, जिनको क्रमशः मैं एक एक कर जिस पर वीडियो बनाऊंगी। सबसे पहले कवि का परिचय। गिरधर कवि राय के बारे में जानकारी अधिक प्राप्त नहीं होती है। श्री शिव सिंह सरोज ने इनका जन्म लगभग 1713 ईस्वी के आसपास माना है। इनकी प्रसिद्धि इनकी नीतिपरक कुंडलियों के कारण ही है। इनकी रचनाओं में जीवन के रोजमर्रा की समस्याओं एवं अनुभवों का सार मिलता है। नैतिक शिक्षा या मोरल टीचिंग की वजह से इनकी रचनाएं आम जन की जबान पर रहती हैं। अगर हम पढ़ें इनकी रचनाओं को तो इनकी कविताएं बेहद ही सहज, सरल और रोचक हैं तथा सबके जीवन में किसी न किसी तरह काम में आने वाली हैं। आइए पहले हम इनकी पहली निर्धारित कुंडली को पढ़ते हैं। लाठी में गुण बहुत हैं, सदा राखिए संग, गहरी नदी नारी जहाँ, तहाँ बचावे अंग। तहाँ बचावे अंग, झपट कुत्ता कह मारे, दुश्मन दावागीर होए तिनहु को झारे। कह गिरधर कवि राय सुनु हो धूर के बाठी, सब हथियारन छाड़ी हाथ में लीजे लाठी। इसका शब्दार्थ पढ़ते हैं। यद्यपि यह सारे शब्द बहुत ही आसान हैं, एक आध शब्द ऐसे हैं जिसमें थोड़ी असुविधा हो सकती है, तो आइए उन शब्दों के बारे में पढ़ते हैं। गहरी का अर्थ है गहरी, जो बहुत गहरा हो। नारी यहाँ अर्थ है नाली। अंग का अर्थ है शरीर। झपटी का अर्थ है झपट कर। कह का अर्थ है को। दावागीर का अर्थ है गलत दावा करने वाला या लूटने वाला या लुटेरा। झारे का अर्थ है झाड़ना। धूर का अर्थ है दूर। बाठी का अर्थ है राही या राहगीर। हथियारन का अर्थ है हथियार, हथियारों यानी हथियार का बहुवचन। छाड़ी मतलब छोड़कर। अब आइए हम इस कविता का अर्थ समझते हैं। बहुत ही सहज अर्थ है। कवि यहाँ जीवन में लाठी के महत्व के बारे में बताता है। विशेषकर यदि आप पुराने समय, जिस समय के खुद गिरधर कवि राय थे, यानी 18वीं शताब्दी के आसपास लोग यात्रा करते थे, लंबी यात्रा करते थे और बहुत सारी असुरक्षा के बीच यात्रा करते थे। उस समय में यात्रा करने या कहीं भी आने जाने के लिए एक आवश्यक चीज साथ रखने की बात कवि कहता है। कवि कहता है कि लाठी में बहुत गुण हैं। लाठी में गुण बहुत हैं, सदा राखिए संग। लाठी में बहुत ही गुण हैं, उसे सदा अपने साथ रखना चाहिए अवश्य ही, क्योंकि वह बहुत ही उपयोगी वस्तु है। जब कहीं गहरी नदी नाला मिल जाए, गहरी नदी नारी जहाँ, तहाँ बचावे अंग। कवि कह रहा है कि जब कहीं गहरी नदी या नाला हो तो व्यक्ति लाठी के सहयोग से उसकी गहराई का अंदाज़ा लगाकर उसमें डूबने से बच सकता है या उसके कीचड़ से बच सकता है। तो ये एक लाठी का काम है। आगे एक और काम बताते हैं कवि। तहाँ बचावे अंग, झपटी कुत्ता कह मारे, कि यदि कहीं मार्ग में कुत्ता मिल जाए और कहीं वह काट न ले तो उसे लाठी से मारकर भगाया जा सकता है। यही नहीं, इसका एक और उपयोग कवि बताते हैं। दुश्मन दावागीर होए तिनहु को झारे, कि अगर रास्ते में कभी कोई लुटेरा मिल जाए, कोई दुश्मन मिल जाए, तो भी लाठी से उसे झाड़ कर भगाया जा सकता है। अंत में कवि कहते हैं, कह गिरधर कवि राय सुनो हो धूर के बाठी, सब हथियारन छाड़ हाथ में लीजे लाठी। कह रहे हैं कि हे दूर का रास्ता तय करने वाले राहगीर, तुम हमेशा मेरी सलाह याद रखो कि हर हथियार को छोड़कर लाठी हमेशा अपने हाथ में रखो, क्योंकि किसी भी अन्य हथियार से एक साथ इतने काम नहीं लिए जा सकते। यहाँ कवि ने रोजाना के जीवन में परम उपयोगी लाठी की महत्ता को उजागर किया है। इस कुंडली में लाठी को हमेशा अपने साथ रखने का उपदेश कवि देते हैं। आइए उनकी दूसरी कुंडली का अर्थ हम देखते हैं।
पहले कुंडली का पाठ करेंगे, फिर शब्दार्थ और फिर व्याख्या। कमरी थोरे दाम की, बहुते आवे काम, खासा मलमल वाफ्ता, उनकर राखे मान। उनकर राखे मान, बंद जह आड़े आवे, बक्शा बांधे मोट, राति को झार बिछावे। कह गिरधर कविराय, मिलत है थोरे दमरी, सब दिन राखे साथ, बड़ी मर्यादा कमरी। यहाँ शब्दों का अर्थ देख ले। कमरी का अर्थ है कंबल, जो ऊनी कपड़े का बनता है, मोटा कंबल, या उसका आकार जो सिंगल होता है उसको कंबली कहते हैं। थोरे का अर्थ है थोड़ा या थोड़े। खासा का अर्थ है महंगा कपड़ा। खासा मलमल वाफ्ता, ये रेशमी कपड़े हैं और काफ़ी महंगे आते हैं। मान का अर्थ है उसकी इज्जत रखना या सम्मान। बकुचा का अर्थ है गठरी। रात मतलब रात। झारी मतलब झाड़ कर। बिछावे अर्थात बिछाना। दमड़ी का अर्थ है रुपया। पहले रुपए की जगह दमड़ी का प्रयोग होता था, तो यह पैसे को ही कहते हैं। मर्यादा का अर्थ है इज्जत। तो बहुत ही सरल शब्द है इसमें। चलिए इसके अर्थ को समझते हैं, जो बिल्कुल आसान है। कमरी थोरे दाम की, बहुते आवे काम। इससे पहले उन्होंने ये बताया था कि लाठी हमेशा साथ रखिए, और आगे बताते हैं कि कंबल भी कम काम की वस्तु नहीं है। यह कंबल बहुत थोड़े दाम में मिलती है, लेकिन इसका बहुत उपयोग है। विशेषकर यह कंबल गरीबों के पास रहता है, लेकिन सस्ते दाम में मिलने के बावजूद भी यह बहुपयोगी है। विविध प्रकार से इसका उपयोग किया जा सकता है, इसलिए कवि इसकी प्रशंसा कर सकता है। सबसे पहले वह बताता है कि कंबल बहुत सस्ता होता है, पर बहुत काम का होता है। कंबल के भीतर लपेट कर महंगे कपड़ों को रखा जाता था पहले, ताकि वह सुरक्षित रहें, जल्दी खराब ना हो। तो पहला काम तो कवि ये बताता है कि कंबल बहुमूल्य कपड़ों जैसे खासा मलमल वाफ्ता जैसे कपड़ों की रक्षा करता है। खासा मलमल वाफ्ता, उनकर राखे मान, यानी उनको सुरक्षित रखता है। उनकर राखे मान, बंद जह आड़े आवे। कहते हैं कि बहुमूल्य कपड़ों की रक्षा तो करता ही है, लेकिन कभी जब ज़रूरत पड़े या कभी कुछ बांधने की ज़रूरत पड़े, तो उसी कंबल को हम चाहें तो बकुचा बांधे मोट, यानी मोटी गठरी उसकी हम बांध सकते हैं। राति को झारी बिछावे, और जब ज़रूरत पड़ा और कोई कपड़ा नहीं हो, तो चाहे मिट्टी हो, ज़मीन हो, कहीं भी हो, उसी कंबल को आसानी से झाड़कर बिछाया भी जा सकता है, क्योंकि कंबल मोटा होता है और जल्दी गंदा नहीं होता, क्योंकि उसका रंग आमतौर पे भूरा या काला ही होता है। आगे कवि अंतिम दो पंक्तियों में कहते हैं, कह गिरधर कविराय, मिलत है थोरे दमरी, सब दिन राखे साथ, बड़ी मर्यादा कमरी। कहते हैं, गिरधर कविराय कहते हैं कि ये जो कंबल है या कमरी है, ये बहुत थोड़े दमड़ी से मिल जाती है, बहुत कम पैसों में मिल जाती है, लेकिन सब दिन राखे साथ। इसको हमें सारे दिन साथ रखना चाहिए, यानी सुख में, दुख में, अच्छे समय में, बुरे समय में, बाहर निकलते वक्त, घर में, हर समय इसे अपने साथ रखना चाहिए, क्योंकि इस कंबली की बड़ी मर्यादा है, बड़ी इज्जत है, या हम कह सकते हैं इसके विविध उपयोग हैं, जिस कारण इस कंबल को हमेशा अपने साथ रखने का उपदेश कवि दे रहे हैं। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में दो कुंडलियों की व्याख्या पढ़ ली है। धन्यवाद।